CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमारी एडिक्शन सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि जब हम अपनी एडिक्शंस, अपनी लतों में फंस जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं, क्या ऐसे जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब कैन गॉड यूज एन एडिक्ट? जी, मतलब परमेश्वर एक आदमी जो इस लत में फंसा हो, मतलब दुनिया वाले सोचे ये तो बिल्कुल बेकार यूजलेस इंसान है, ये तो एडिक्शन में है, उसको खुदा कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और दोस्तों आप इसके बारे में सोचिए और जब तक आप इसके बारे में सोचते हैं हम आपसे पूछने जा रहे हैं हमारा पहचान कौन क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। डैश उत्तम चरित्र को भी नष्ट कर देता है और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शराब, ऑप्शन बी सोशल मीडिया, ऑप्शन सी बुरी संगति और ऑप्शन डी पेटूपन। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार है, तो जल्दी से आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। रेबेका, क्या कोई ऐसी इंस्पायरिंग पर्सन की कहानी हो सकती है हमारे दर्शकों के लिए जो परमेश्वर ने जिसको इस्तेमाल किया हो ऐसे एडिक्ट को? जी बिल्कुल, इनफैक्ट जब हम अपनी एडिक्शन से विजय पा लेते हैं उन पर, तो हमारा जीवन एक इंस्पिरेशन बन जाता है उन सब के लिए जो एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसी एक बहुत खूबसूरत कहानी दोस्तों हम आपके लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विशाल मित्रा से, जिनके जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं थी, बहुत सारी बुराई में और एडिक्शंस में ये फंसे हुए थे। इन्होंने कैसे अपनी इन एडिक्शन से छुटकारा पाया और क्या इनके जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आशीषित किया? आइए इनके जीवन से हम जानें। इतना खालीपन था, इतना अकेलापन था, सबके साथ होते हुए भी आप अकेले हो। और मैं ये सोच के रखा था जितना जो करना है 40 साल की उम्र तक करके फिनिश योर लाइफ। अपनी किशोरावस्था के दौर में विशाल मित्र नशे की लत में फंस गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 9th क्लास 10th क्लास से हम लोगों ने शराब और सिगरेट और इन सब में काफ़ी बुरी आदतों में थे और हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से थे जब स्कूलिंग कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे विशाल की लत बढ़ती गई, इसका असर उनके व्यवहार पर होने लगा। हायर स्टडीज़ के लिए मैं इंदौर आया और इंदौर वो नशे की आदतें और बढ़ गई थी और उस समय फिर मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, दोस्तों के साथ बाइक पे जाना, तो ये और गहरा होता चला गया। ऑब्वियसली गाली बकना ये सब तो था ही हम लोग के साथ। नशे की लत में फंसे विशाल को उनके दोस्त के जन्मदिन की विश ने हमेशा के लिए उनका जीवन बदल दिया। कॉल करके विश किया जैसे जनरली विश करते हैं और मैंने बोला तुम ईसाई लोग कहीं जाते हो कैंडल्स वैंडल्स जलाने के लिए, तो क्यों ना मेरा बर्थडे है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोग वहाँ कैंडल्स नहीं जलाते, आप लोग आ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ इनवाइट किया 2009 में और वहाँ जब मैं गया तो एक अजीब सी शांति थी। मतलब क्योंकि हम लोग इतना सब भाग दौड़ और मारा पीटी और खालीपन से जा रहे थे कि वो जब वहाँ गए उस जगह पे शांति थी। गाने चल रहे थे, लोग खुश थे, एक अजीब सी खुशी थी और वहाँ आके कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं बाहर आए हैं, या वो अपनापन बेसिकली हमें लगा वहाँ पे। विशाल अपने मन की शांति के लिए कई बार चर्च जाते थे और वो वहां सुने गए शब्दों से प्रभावित होते थे। एक बार जब मेरे को शांति लगी तो मैं फिर बार बार उस शांति की खोज में उस जगह पे वापस जाने लगा और वो शांति भी थी और वहाँ पे वो एक अजीब सी खुशी बोलूँगा तो वो भी थी। वो पार्ट जब मैं पढ़ता हूँ कि यीशु मसीह को कितनी बेरहमी से मारा गया, कितने बेरहमी से उसको कोड़े मारे गए, और वो मुझे मुझे भेद गया, वो बात मेरे अंदर घर कर गया कि
कैसे कोई मेरे लिए मर सकता है। बाइबल में पढ़े गए शब्दों ने विशाल को अपनी पुरानी जीवन शैली को पीछे छोड़ने में मदद की। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेरे ही भविष्यवक्ता, मेरे ही याजक लोग वो इतना पीते कि अपनी उल्टी पे वो गिरे रहते हैं और सुबह उठ के फिर से वो शराब मांगते हैं, और मैंने कभी उनके लिए ये नहीं चाहा था। तब मुझे ये किसी ने नहीं बोला कि आपको छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन उस दिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने प्रभु के लिए प्रण लिया कि आज के बाद से शराब नहीं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि मैं शराब पीऊं। अपने जीवन में शांति और प्रेम का अनुभव पाकर विशाल ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। मैं अंदर से खाली हो गया था, और एक बात मैं कह सकता हूँ कि मैंने मतलब एक द वार्मथ ऑफ हिज प्रेजेंस, वो उसकी उपस्थिति, उसके प्रेम की जो गर्माहट है वो मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। और मैं माफ़ किया गया ऐसा लग रहा था मुझे। मतलब एक बहुत बड़ा बोझ जो आप लेके चलते हैं कि आपने पिछले समय में क्या किया है, पिछले टाइम क्या क्या करते रहे हैं, और कभी कभी आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते उस रीति से। लेकिन जब आप प्रभु के प्रेम को जानते हो तो आपको मालूम है कि अगर उसने माफ़ कर दिया तो वो मुझसे भी बड़ा है। तो वहाँ से मैंने अपने आप को भी माफ़ कर पाया, और फिर वो उद्धारकर्ता प्रभु को ग्रहण किया मैंने। आज विशाल एक छोटा सा चर्च चलाते हैं और वो अपनी नशों की लत से उबरने में मदद करने के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे उस नशे की आदत से, उस झगड़े और उन सारी बातों से और वो अशांत जीवन से मुझे निकाला, मेरे खालीपन को भरा। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। विशाल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, योर लाइफ विद अस, और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देते हैं। हमने देखा आपके लाइफ से हाउ गॉड कैन ट्रांसफॉर्म अस। हम कितने भी क्यों ना बुरे फंसे हुए हों, एडिक्शंस में, लतों में, या किसी भी चैलेंज में, गॉड कैन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। और मैं तो उस फ्रेंड को दाद देता हूँ, और आपके फ्रेंड विशाल जी जिन्होंने आपको चर्च लेके गए और जिसने प्रभु के बारे में आपको बताया, मैं तो उनको भी सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने आपके जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और कैसे एक विशाल परिवर्तन आपके जीवन में आया। विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे विशाल की जिंदगी थी, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों एक और शख्स था, और बड़ी पुरानी बात है, उनका नाम है बिल विल्सन। और बिल विल्सन इतना जबरदस्त शराबी बन गया, और इतनी शराब पी उसने, इतनी शराब जैसे क्रेट के क्रेट पी लिए उसने, और बिल्कुल ही एक गॉन केस बन गया। लोग सोचते थे बिल विल्सन का कुछ नहीं हो सकता। रिहैब में भी गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बीमार होता गया, और ऐसी हालत हो गई, और बुरी संगत में उसके सारे दोस्त मतवाले और शराबी लोग। दोस्तों, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्या आपको भी कोई ऐसा दोस्त दिखता, या पड़ोसी दिखता, या आपका कोई लव्ड वन या प्रियजन, या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है, या पड़ोसी में कोई ऐसा है, या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो इसका शिकार हो गया है शराब के, और जो फंसा हुआ है, अल्कोहलिक बन गया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल विल्सन एक दिन अपने दोस्त एबी को मिलता है। दोनों मिलकर खूब पिया करते थे दोस्तों के साथ। उसने देखा, अरे एबी, तू तो बिल्कुल बदल गया, तू तो शराब भी नहीं पी रहा, ये कैसे हो गया? कहता है, एक चर्च में एक प्रोग्राम है, वहां पे मैं गया और मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, आप भी चर्च आओ। तो बिल ने कहा, अच्छा चर्च में जाने से आप बदल गए? कहते नहीं, आइए तो सही ना, आप देखो तो सही। तो एबी ले गया बिल को अपने चर्च, और वहां पे उसने प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत और प्रेम और अनुग्रह और दया और खुदा के कलाम वचन को जाना और सीखा। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, द एंट्रेंस ऑफ गॉड्स वर्ड गिव्स लाइट, उसके जीवन में एक ईश्वरी लाइट आई प्रभु के वचन के द्वारा, और उसकी जिंदगी बदल गई। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, बिल विल्सन को ऑथर है वो स्पेशल किताब की, जिसने कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, जिसको द बिग बुक कहते हैं या ब्लू बुक, जिसमें 12 कदम उसने बताए, 12 स्टेप्स, जैसे आप जिसमें से आप किसी भी एडिक्शन, खास तौर से अल्कोहलिज्म से आप निकल सकते हैं। अल्कोहलिज्म और AA अल्कोहलिक एनोनिमस एक संस्था भी शुरू करी उन्होंने, जिसमें पूरा वर्ल्ड वाइड दुनिया में
कई लोगों ने निजात पाई शराब से। दोस्तों, जब परमेश्वर एक ऐसे इंसान जिसकी लाइफ खत्म हो गई थी शराब से, उसको बचा सकता है, और वो एक ऐसा बायस बना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जिसमें कई लोगों की लाइफ बची उस किताब से। दोस्तों, क्या परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या आपको नहीं बचा सकता? क्या आपको एडिक्शन में से नहीं निकाल सकता? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। दोस्तों, जब परमेश्वर मूर्खों को, फुलिश लोगों को, बेस लोगों को, जिनका कोई वजूद ना हो, ऐसे लोगों को खुदा उठा सकता है और बचा सकता है, तो आपको भी बचा सकता है। दोस्तों मेरे अजीजों, अगर बिल की लाइफ में ये कर सकता है परमेश्वर, विशाल की लाइफ में ये कर सकता है, आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। डोंट वेस्ट योर लाइफ। ये जिंदगी बहुत बेशकीमत है, इसको जाया ना करें। आजाद हो जाइए, एडिक्शन से निकलिए, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन से जो भी लते हैं, एडिक्शन से, उन्हें हटाकर आपके जीवन को आशीष का वारिस बना सकते हैं। ही कैन मेक यू अ ब्लेसिंग अमंग पीपल। और ऐसा करने के लिए दोस्तों, क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगें। और प्रार्थना सहायता के लिए दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप अपने इन चैलेंजेस में, एडिक्शंस के लिए खास अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट के लिए CBN इंडिया की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए जो एडिक्शंस के साथ शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के बाद पास्टर सनी मनग्राती, जो हिमाचल मसीह मंडली से है, दार्जिलिंग से, वो हमें बताएंगे हाउ गॉड कैन यूज एन एडिक्ट। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। लाख कोशिशों के बाद भी क्या आपको अपनी लत से छुटकारा मिला है? या आपका कोई परिजन है जो अपनी एडिक्शंस पर विजय पा सका है? नशा मुक्ति सेलिब्रेट करने के लिए एक गीत गिफ्ट करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर आपके संदेश के साथ गीत की प्रस्तुति की जाएगी। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करके। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। नाओमी कौन है? हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे वंशज आकाश के तारों से भी संख्या में ज्यादा होंगे। धन्यवाद प्रभु।
लाजर आगे आ। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि परमेश्वर एक एडिक्टिव जीवन को, एक लतों से भरे जीवन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस जीवन से भी अपने नाम को महिमा दिला सकते हैं। दर्शकों, आइए मिलते हैं पासवान से और सीखते हैं हाउ गॉड कैन यूज एन एडिक्ट। सुनिए, गौर से सुनिए, शायद ये बात आप ही के लिए है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एक नई जिंदगी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इस महीने हमारे ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ध्यान सत्र में हम लत अर्थात बुरी आदत पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम विचार करेंगे कि क्या परमेश्वर किसी बुरी आदत वाले का उपयोग कर सकता है। बुरी आदत या लत से हम क्या समझते हैं, वो लत शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं। इसका अर्थ आमतौर पर यह होता है कि वो जिस तरह से सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका, उनकी जीवन शैली और उनका व्यक्तित्व आम लोगों से अलग है। कभी कभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उनसे अपना नाता तोड़ने लग जाते हैं। हम अपनी कमजोरियों और नाजुकपन के साथ उनके करीब आने से झिझकते हैं। इसके बजाय हम परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और ये मुझे लूका रचित सुसमाचार से उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की याद दिलाता है। जब पिता अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है जिसने अपनी संपत्ति का भाग लिया और घर को छोड़कर चला गया, वो उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है। और जब पिता अपने बेटे को अपनी संपत्ति लुटाकर वापस आते देखता है तो वो दूर से ही उसकी ओर दौड़ता है और अपने बेटे को कसकर गले लगा लेता है। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इस दृष्टांत में पिता उसके पुत्र का उसके पास वापस आने का इंतजार करता है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, पिता परमेश्वर हमें प्रेम और क्षमा के साथ गले लगाने के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। इफिसियों 2:4-5 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ ही जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप में से जो कोई भी नशे की लत से उबर रहे हो या किसी भी प्रकार की लत में फंस गए हो या उससे संघर्ष कर रहे हो, तो पिता के पास आएं, क्योंकि वो एक दयालु परमेश्वर है। वो दयालु हैं क्योंकि वो हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है, हमें पुनर्स्थापित कर सकता है और हमें अपनी संतान बना सकता है। हाँ, परमेश्वर किसी बुरी लत वाले का उपयोग कर सकता है। हम अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच पास्टर सनी मंगराती। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें परमेश्वर के वचन से सिखाया और समझाया। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि पास्टर सनी हर गुरुवार हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे महीने एडिक्शन के अलग अलग टॉपिक्स पर हमें इंकरेज करेंगे, परमेश्वर के वचनों से हमें वो सिखाएंगे। थैंक यू पासवान जी, दैट वाज सो वंडरफुल। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों के मन में एक बार फिर ये आशा जागी होगी कि जैसा भी हूँ, अगर मैं लौट आऊं, खुदा मुझे जरूर इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू सर। और दोस्तों, ऐसे ही और मेडिटेशंस को अगर आप सुनना चाहते हैं, इनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो आप CPN इंडिया के YouTube चैनल को जरूर विजिट करें। दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, पर याद रखें, द ओनली थिंग दैट कैन ब्रेक योर एडिक्शन इज प्रेयर। तो हम इसके बाद मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे। कहीं मत जाइए, हम प्रार्थना करने वाले हैं आपके लिए। लत दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। चुपचाप व्यक्तियों को और परिवारों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ऐसी दुनिया में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। लत की कोई सीमा नहीं होती।
ये सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित कर रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं और जागरूकता फैलाएं। We can shatter the stigma surrounding addiction and pave the way for understanding and compassion. आइए मिलकर नशे की जंजीरों को तोड़ें, जागरूकता फैलाएं, सुधार में सहायता करें और प्यार से एडिक्शन में लिप्त इंडिविजुअल को एक उज्जवल एडिक्शन फ्री फ्यूचर की ओर ले चलें। Together we can make a difference. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में एडिक्शंस में फंस जाते हैं, लतों में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि वी आर यूजलेस, देयर इज़ नो होप फॉर अस, कोई आशा नहीं है हमारे जीवन के लिए, हम कुछ कर नहीं सकते, और तब भी परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को आशीषित कर सकता है, एंड ही कैन मेक अस यूजफुल फॉर हिम। बिल्कुल सही दर्शकों, और ये जो पहला कदम है और वो कदम हम घुटनों पे लेते हैं जिसको प्रार्थना कहते हैं। आइए मिलकर, अगर आप इससे जूझ रहे हैं, यू कैन कम आउट ऑफ दैट एडिक्शन। मैं वसूख से कह रहा हूं, विश्वास से आप निकल सकते हैं, पर हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे और आपके जीवन को बदल दे। कम लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने धरती और आकाश को एक शब्द में रचा और पूरा भूमंडल आपका है प्रभु। आप मालिक हैं दुनिया के प्रभु जी, और प्रभु जी आप सिंहासन पे विराजमान हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, और आपने ये बोला, क्या मेरे लिए क्या कुछ चीज मुश्किल है? नहीं प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, असंभव आपके सामने कुछ नहीं है प्रभु। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, खास तौर से लॉर्ड वी इंटरसीड फॉर आवर व्यूअर्स टुडे। हम दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं प्रभु कि जिन परिस्थितियों में वो हैं, जिस कश्मकश, प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, लत में वो फंसे हुए हैं, खुदावंद आप उनको आजाद करें प्रभु। और ना केवल आजाद करें, ना केवल प्रभु जी उनको आप नजात दें उसमें से, पर आप उनको उठाइए और खड़ा कीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें खुदावंद। यूज देम फॉर योर ग्लोरी प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपके सामने कुछ चीज नामुमकिन नहीं। खुदावन उनको विश्वास दीजिए, आप में विश्वास दीजिए प्रभु जी। अपने आप को समर्पण करें आपको प्रभु, और आप उनके जीवन बिखरे हुए टुकड़ों को आप दोबारा जोड़िए प्रभु जी, उनके जीवन में इकट्ठा कीजिए प्रभु जी, और उनको खड़ा करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं दोस्तों कि आप जुड़े हमारे साथ, विश्वास के साथ जुड़े। प्रभु मदद करे उन सब दर्शकों की जिन्होंने सच्चे मन से आज आमीन बोला है। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, और हम भी ये चाहते हैं एक नई जिंदगी की टीम से कि आपके जीवन में ऐसे ही हो कि आप उस एडिक्शन से, उस लत से निकल जाएं और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। बिल्कुल दोस्तों, यही हमारी प्रार्थना है हम सब के लिए, आप सब के लिए। और जैसे कि आज हमने जाना है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है, और अल्फ्रेड ने भी आज इस वचन से हमें बताया कि कैसे परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। जी, हम मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है। हम जो सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है। जी हाँ, गॉड्स ग्रेस हैज़ कम अपॉन अस, ही हैज़ चोजन अस। और दोस्तों, हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है, वो ही है जो हमारे जीवन को बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, और जो नालायक जीवन को लायक बना देता है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आपके और हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बिल्कुल सही दर्शकों, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि ये जिंदगी खुदा ने हमें बख्शी है अपने बड़े अनुग्रह से,
और ये जीवन हमें उसी के लिए जीना है। विशाल की लाइफ से हमने क्या देखा, कैसे उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो चर्च किया और प्रभु को जब जाना, उसकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया कि एक विशाल परिवर्तन आया। गॉड कैन ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। हमने बिल विल्सन की लाइफ से देखा कि ऐसे शराबी इंसान को खुदा ने खड़ा किया और बिल्कुल जो हॉस्पिटल बेड में था वहां से खड़ा किया उसको, जब उसने प्रभु को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना अपने जीवन में, और कैसे लाखों शराबी लोगों को निजात मिली उस किताब से जो उसने लिखी, जिसके सिद्धांत बाइबल पे आधारित हैं। दोस्तों, आप भी खड़े हो सकते हैं। गॉड कैन मेक यू स्टैंड। खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है अगर आप अपना जीवन उसको दें। दोस्तों, एडिक्शन से आप निजात पा सकते हैं, 100% पा सकते हैं, और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हाँ जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। और जाते जाते आज डिवाइन मर्सी चर्च की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, परमेश्वर की महिमा। हमारी यही प्रार्थना है कि आपके और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। सो अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। प्रशंसा तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, बलित में मने पापर लेते। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर है, बलित